हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 84। डेट है 7 फरवरी 2022 और आज का हम नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रायिकता, जो कि हमारा 15 चैप्टर है। और आवश्यक पूर्व ज्ञान, एक घटना की प्रायिकता की समझ हमें होनी चाहिए। सिक्के और पासे की पहचान व समझ भी हमें इस वर्कशीट को करने के लिए पहले से ही आनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए अब हम पिछली कक्षाओं में प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों में होने वाली घटनाओं से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप में लिखना सीखते हैं। ठीक है, यानी जो भी अनुमान हम लगाते हैं और संभावना को हम एक संख्यात्मक यानी एक नंबर के रूप में हम लिखते हैं। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है प्रायिकता बराबर घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, जब परिणाम सम संभावित हो। आइए समझते हैं कि सम संभावित परिणाम या घटना क्या होती है, जिसको हम बच्चों इक्वली लाइकली कहते हैं इंग्लिश में। आइए अब हम ये समझते हैं, एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के दो संभावित परिणाम होते हैं, चित या पट यानी हेड या टेल। जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो एक हेड यानी एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 होगी बच्चों, और एक पट यानी टेल प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि एक आपका हेड है और टोटल नंबर कितने हैं 2, क्योंकि हेड और टेल की बात कर रहे हैं हम। हमने सिक्का उछालने के प्रयोग में देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है, अतः प्रयोग के ये दोनों परिणाम सम संभावित कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है और दोनों का परिणाम सेम है, इसलिए इसको सम संभावित कहते हैं। जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का संयोग प्रायिकता एक ही होती है, तब ऐसे परिणामों को सम संभावित परिणाम कहते हैं। अब एक पासे फेंकने के प्रयोग पर विचार करते हैं कि जब हम एक डाइस फेंकेंगे तो क्या होगा। उसके संभावित परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। क्या आप बता सकते हैं पहला परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? देखिए, परिणाम 2 यानी एक ही बार 2 आएगा और टोटल कितना है 6, तो 1/6 हो गया इसका उत्तर। दूसरा परिणाम 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, इसका उत्तर भी बच्चों 1/6 ही होगा, क्योंकि टोटल 6 है। और तीसरा है, क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम सम संभावित है? जी हाँ, तो इसका उत्तर लिख दीजिए जी हाँ, क्योंकि इसके दोनों आंसर क्या हैं, सेम आए हैं, इसलिए ये सम संभावित परिणाम है। इसके बाद अब आपको एक नया सिचुएशन दी हुई है। एक थैले में 4 लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे हैं। ठीक है, ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी, बिल्कुल सेम है, एक जैसे दिखने में, बस रंग अलग है। क्या आप बता सकते हैं 4 लाल गेंद हो गई बच्चों और 2 पीली हो गई, तो क्वेश्चन है एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है 4। ठीक है, तो लाल गेंद आपकी 4 है, तो 4 बटे में टोटल कितनी गेंदें हैं 6। कट करिए इसको, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो आंसर आ गया 2/3 आ गया। इसके बाद अगला देखेंगे, एक पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों? पीली गेंद कितनी है 2, 2/6, इसे कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कितना आ गया 1/3, तो दोनों बराबर नहीं है ना। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम सम संभावित है? जी नहीं, क्यों नहीं है ना, तो इसलिए इसको सम संभावित नहीं कहें। इसके बाद बच्चों हम करेंगे अभ्यास प्रश्न पहला। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले संभावित परिणामों को लिखें, यानी जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब क्या आता है। देखिए बच्चों, अगर एक सिक्का उछाल रहे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन अगर 2 सिक्कों को उछाल रहे तो हम इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे, या तो दोनों में हेड आएगा, या फिर दोनों में टेल आएगा, या फिर एक में हेड एक में टेल, या फिर एक में टेल और एक में हेड, यानी टोटल कितने परिणाम हो गए? 4 संभावित परिणाम हो गए। तो ये है आंसर नंबर 1 आपका। अब दूसरा देखते हैं, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या है, बक्से में पर्चियों को अच्छी प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है।
तो प्रायिकता देखिए बच्चों 10 पर्चियाँ हैं एक बॉक्स के अंदर। संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। 5 कितनी बार आएगा बच्चों? एक ही बार आएगा। एक बट्टे में टोटल कितनी है संख्याएं? 10 पर्चियाँ हैं, 1/10 हो गया इसका आंसर। दूसरे का 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 6 से बड़ी क्या होती है बच्चों? 7, 8, 9 और 10, यानी कितनी संख्या हो गई? 4। तो इसका उत्तर भी होगा 4/10। कट कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आंसर आ गया इसका बच्चों 2/5। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।